आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का भाग 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। ये हम किस चीज के बारे में पढ़ते थे? प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत। आखिर उस अध्ययन का स्रोत क्या है, आखिर हम भारतीय इतिहास को अध्ययन कैसे करते हैं, इसी के बारे में हम लोग समझ रहे थे और अध्ययन के स्रोत हम लोग पढ़ रहे थे। भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और जिसमें ये पढ़े थे कि हम लोग कौन कौन से स्रोत पढ़ना है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए दो तरह के स्रोत है, एक तो पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो स्रोत हमें उन जो प्राचीन समय के लोग हैं उनके द्वारा उपयोग किए गए जो भी वस्तुएं हमें मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और साहित्यिक स्रोत उनके द्वारा रचना किए गए जो भी पुस्तकें होती हैं, जो भी कहानियां होती हैं, ये सब कहानियां पुस्तकों में जो कहानियां वर्णित होती है, अन्य तरह के जो भी किसी राजा के चरित्र के बारे में या राजा के बारे में जो कुछ भी कहानियां लिखी हुई हमें मिलती है वो साहित्य कहलाता है। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में तो हम लोग समझ लिए थे। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में और पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग समझ लिए थे कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे स्मारक, सिक्का, भवन, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। लेकिन उसके बारे में पूरा विस्तार से हम लोग नहीं समझे थे। तो हम क्या बताते हैं, सबसे पहले हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। और भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य में भी कई प्रकार होते हैं। जैसे अरबी और रोमन जो लेखक थे, अरबी लेखकों द्वारा कुछ अलग लिखा गया, रोम के जो लेखक थे वो कुछ अलग लिखते हैं, रोम और यूनान वाले कुछ अलग लिखते हैं, चीन के जो लेखक थे वो कुछ अलग लिखते हैं। आप कहेंगे कि चीन वाले और ये रोम यूनान वाले लेखकों की हमारे भारत के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी? लिखने की जरूरत इसलिए थी कि वो अपने देश में रहकर नहीं लिख रहे थे भारत के बारे में। अपने देश के में रहकर भारत के बारे में कैसे लिख सकते हैं? वो भारत में घूमने के लिए आते थे और घूमने के लिए आते थे तो यहाँ के जो भी सांस्कृतिक लोगों का जीवन देखते थे, लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा देखते थे और लोग कैसे रहते थे, राजा के प्रशासन के बारे में देखते थे। ये सब लिखकर अपने पुस्तकों में और अपने देश लेकर जाते थे। जैसे चीन के यात्री की बात करें तो वेनसांग, इत्सिंग और फरियान, ये सब चीन से आए हुए थे। और बात करें रोम और यूनान वाले क्षेत्र से तो मेगास्थनी था। अगर अरब की बात करें तो इब्न बतूता आया था। तो ये सब के बारे में हम लोग विदेशी साहित्य में पढ़ रहे थे। और भारतीय साहित्य में वो भी दो तीन प्रकार के भारतीय साहित्य है। कौन कौन? एक धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, संगम साहित्य, इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। और देखिए भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में हम लोग ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मण साहित्य में भी हम लोग जो वेद के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वेद के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए वेद के बारे में समझ लेते हैं। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, देख सकते हैं, या इसी चैनल में प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग वेदों के बारे में थोड़ा समझते हैं। वेद क्या है? वेद जो थे शुरू में लिखित नहीं थे, तो हम पहले भी बताए थे। शुरू में लिखित नहीं थे, उसको याद रट कर याद किया जाता था। और कैसे? उसको गाना की तरह गा कर याद किया जाता था। गाना की तरह गा कर याद किया जाता था और ये कोई भी याद कर सकता था। तो वेद जो प्रारंभ में लिखित नहीं थे, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान की पुस्तक। ये पहले बताए थे, वेद प्रारंभ में लिखित नहीं थे, बाद में इसको लिखा गया। और इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्यों श्रुति साहित्य कहते हैं? क्योंकि इसको सुन कर क्या किया जाता था? याद किया जाता था। वेद मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनकी रचना कब कब हुई थी? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। आपको पता है 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और उत्तर वैदिक ये 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था इसकी रचना। देखिए प्रारंभ में ऋग्वेद की रचना हुई थी और जिस काल में इस वेद की रचना हुई उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और बाकी तीनों वेदों की रचना बाद में हुई और उस काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उस काल को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। 600 सॉरी ईस्वी बोल रहे, ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईस्वी गलती से बोल दिए, ईसा पूर्व तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब सबसे ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए सबसे प्राचीनतम और पहला वेद ऋग्वेद। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई थी? ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसको प्राचीनतम वेद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राचीनतम वेद बोलते हैं और बहुत सारे मंत्रों का इसमें संकलन है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा वेद भी इसी वेद को माना जाता है। मंडल 10 गो मंडल है, सूक्त 1028 है और ऋचाएं हैं 1580 ऋचाएं हैं इसमें। किसमें? ऋग्वेद में, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल 10 मंडल है। पहला
पहला और जो 10वां मंडल है इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? बाद में। इसकी रचना होने के बाद में अंतिम में इसको जोड़ा गया, पहला और 10वां मंडल को। ध्यान रखिएगा, पहला और 10वां मंडल को ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया। साथ में ही ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध मंत्र जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। कौन से मंडल में? 3रा मंडल। 3रा मंडल में गायत्री मंत्र है। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में। साथ में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन है? तो सोम देवता के वर्णन है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसमें सोम देवता के बारे में वर्णन है। तो ऋग्वेद के बारे में समझ लिया, प्राचीनतम ग्रंथ है। जो पहला और 10वां जो मंडल है वो बाद में इसमें संकलित किया गया, जोड़ा गया। और जो तीसरा इसका मंडल है उसमें गायत्री मंत्र, 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में वर्णन है। अब समझिए, इसका ब्राह्मण ग्रंथ, 2 गो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय और कौशिकी। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है समझिए, ब्राह्मण ग्रंथ आखिर होता क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वैसा ग्रंथ होता है कि ऋग्वेद बहुत ही बड़ा है। ऋग्वेद क्या है? बहुत ही बड़ा है। अब मान लीजिए उसको समझने के लिए भी वैसे लोग चाहिए जो काफी पढ़े लिखे और काफी अधिक इन सब के बारे में जानते हो, वो अच्छा से ऋग्वेद को समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति ऋग्वेद को नहीं समझ सकता है। तो इसी को समझने के लिए और इसी को जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। मान लीजिए यज्ञ करवाना है और यज्ञ के नियम इसमें ऋग्वेद में बहुत बड़े बड़े बहुत विस्तार से लिखे हुए, तो उसी को एक अलग, उसी को मान लीजिए यज्ञ करवाना है तो उसके यज्ञ के नियम विधान ये सब किसमें? एक अलग ग्रंथ में संकलित किया गया जिसका नाम रखा गया ब्राह्मण ग्रंथ। साथ में ब्राह्मण ग्रंथ में और भी बातें हैं, देखिए क्या है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड इसमें है ना, डिफिकल्ट वर्ड का मतलब जो भी भारी भरकम शब्द है, जो भी भारी शब्द है जिसका अर्थ लोग नहीं समझ सकते, उसको विस्तार से इसी में का विस्तार से शब्द का अर्थ इसमें समझाया गया है। विस्तार से अर्थ इसमें क्या किया गया है? समझाया गया है। जो भी भारी भारी इसमें शब्द है उसका वर्णन विस्तार से किसमें किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ में। यानी कि जिसको भी ऋग्वेद अच्छा से पढ़ना होगा उसको किस चीज का अध्ययन करना होगा? ब्राह्मण ग्रंथ का। अगर ब्राह्मण ग्रंथ समझ गया तो उसके बाद ऋग्वेद समझ जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद के जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट जो शब्द है, उस शब्दों का वर्णन किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथ में। सभी वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा। सभी वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। ये ऐतरेय और कौशिकी। चलिए अगला है यजुर्वेद। अगला क्या है? यजुर्वेद। इसको कर्मकांडीय वेद कहते हैं। अब कर्मकांडीय क्यों कहते हैं? इसमें यज्ञ के जो नियम और विधान पूरा विस्तृत वर्णन है। यज्ञ के नियम और विधान की, यज्ञ कैसे होने चाहिए। आप कहेंगे कि इसमें भी बताए थे कि यज्ञ के नियम, इसमें मंत्रों का वर्णन था और साथ में कुछ नियमों का वर्णन था, लेकिन विस्तार से नियमों का वर्णन यजुर्वेद में है। यज्ञ के नियम विधान ये सब का वर्णन विस्तार से यजुर्वेद में है। इसीलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यज्ञ के कैसे यज्ञ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से स्थान पर होना चाहिए, कौन यज्ञ कर सकते हैं, कौन यज्ञ में बैठ सकते हैं, यज्ञ के नियम क्या होने चाहिए, कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, कब उच्चारण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यज्ञ कितने दिन का होना चाहिए, यज्ञ में कौन कौन सी सामग्री, ये सब चीज का वर्णन यजुर्वेद में है। इसीलिए इस वेद को कर्मकांडीय वेद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये गद्य और पद में दोनों में रचना किया गया। अब गद्य और पद का दोनों का अर्थ समझिए। गद्य का अर्थ ये होता है कि उसको एक कहानी की तरह लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? कहानी की तरह वो गद्य होता है। और पद वो होता है जो कविता की तरह हो। गद्यांश समझते हैं? गद्यांश हिंदी में, हिंदी का अगर आप एग्जाम तो दिए ही होंगे हिंदी का, उसमें गद्यांश आता है। गद्यांश रहता है और उसी में से आंसर, देखिए एक कहानी की तरह दिया रहता है, ठीक है। हिंदी के पेपर में एक कहानी की तरह दिया रहता है और उसके बाद 4-5 क्वेश्चन रहते हैं और उस क्वेश्चन को, उसी कहानी को पढ़कर उस क्वेश्चन को हल करना होता है एग्जाम में। तो उस कहानी को क्या कहते हैं? गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्यांश। तो गद्य का मतलब ये होता है कि कहानी की तरह लिखा गया, साथ में कुछ कविता की तरह भी बातें उसमें लिखी गई है। तो ये कविता कहानी इसमें नहीं लिखा गया है, मतलब उसी फॉर्म में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके उच्चारण और एक बात, इसको जो ऋग्वेद को जो पढ़ता है, ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है उसको हेतु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हेतु कहा जाता है।
हेतु, ध्यान रखिएगा, हेतु कहा जाता है। जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? हेतु कहा जाता है। अब इसको जो उच्चारण करता जो यजुर्वेद को जो पढ़ता है, जो उच्चारण करता है, अर्धायु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अर्धायु कहा जाता है। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? शतपथ और तैत्तिरीय। तैत्तिरीय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला वेद की बात करें तो सामवेद है। अगला वेद कौन सा है? सामवेद। सामवेद से 7 सुरों की उत्पत्ति मानी जाती है। कितने सुरों की उत्पत्ति? 7। जो सा रे गा मा पा धा नी सा, समझते हैं ना? ये जो सुर, जो संगीत बनते हैं, ये 7 सुरों से ही बनते हैं। कभी भी देख लीजिएगा, कोई भी संगीत बनता है तो इन 7 सुरों से ही बनता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 सुरों से ही संगीत बनता है। और इस संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से। संगीत के 7 सुरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सामवेद से। जितने भी दुनिया में जितने भी ये संगीत हम देखते हैं, ये संगीत के जो 7 सुर कहाँ से निकलते हैं? यही सामवेद से। 7 सुरों की उत्पत्ति सामवेद से होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस वेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और 7 सुरों का यहीं से उत्पत्ति हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश और षष्ठविंश ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविंश ब्राह्मण और षष्ठविंश ब्राह्मण इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। और एक कितना, 1 2 3 के बारे में समझ लिए, और एगो अथर्ववेद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, अथर्ववेद के बारे में यहीं पर लिख देते हैं। ये तो लिख लिए होंगे ना। चलिए, अथर्ववेद के बारे में यहीं पर लिख देते हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 4 वेदों के बारे में समझ लिए, और अब अथर्ववेद के बारे में समझिए। देखिए, अथर्ववेद के बारे में, अथर्ववेद में मुख्यतः क्या क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र, ये सब चीज का वर्णन है अथर्ववेद में। जादू टोना, उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का भी वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में। जो आयुर्वेद से जितने भी रोगों का निवारण किया जाता है, रोगों का निवारण, ये सब किसमें है? अथर्ववेद में। पूरा विस्तृत वर्णन है सभी रोगों का निवारण के बारे में। अथर्ववेद में बताया गया कि आयुर्वेद से कौन सी औषधि से कितना मात्रा में मिलाने पर कोई भी रोग का उपचार कैसे कैसे हो सकता है। पूरा विस्तृत वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में, ध्यान रखिएगा। विस्तृत वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में विस्तृत वर्णन है आयुर्वेद के बारे में। अगर आयुर्वेद के बारे में जानना है, समझना है, पूरा विस्तार से समझना है, तो आयुर्वेद के बारे में वर्णन अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। और अथर्ववेद का एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिसको मुंडको उपनिषद कहते हैं। और सत्यमेव जयते जो शब्द आप सुनते हैं, सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहां से? मुंडको उपनिषद, याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द। और सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद, और मुंडको उपनिषद किसका हिस्सा है? ये अथर्ववेद का हिस्सा है, मुंडको उपनिषद, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का ही ये उपनिषद है, मुंडको उपनिषद। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपथ कहा जाता है। एक ही है, गोपथ। इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हमें लगता है कि चारों वेद के बारे में आपको विस्तृत समझ में आ गया होगा कि ये वेद क्या है, कैसे है, इसके बारे में पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।